एक तरफ आज ईद मनाई जा रही है, वहीं एक गांव ऐसा है जहां मातम पसरा हुआ है। 5 जवानों की शहादत के बाद अब गांव के लोग ईद नहीं मना रहे हैं। आतंकियों के हमले के शिकार हुए आर्मी ट्रक में इफ्तार के लिए फल लेकर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। अब गांव वालों ने ये फैसला किया है कि वो ईद नहीं मनाएंगे, सिर्फ नमाज पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पड़ता है ये गांव, जहां 4000 घर हैं और यहाँ पर ये जवान इफ्तारी व्यवस्था की देखरेख में जुटे हुए थे। उसी दौरान हादसा हुआ। आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया है, जहां 5 जवान शहीद हो गए हैं और अब ईद का उत्साह मातम में तब्दील हो गया है। पूरे गांव में मातम पसर गया है, लोगों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। बताते हैं पूरी खबर क्या है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। राधे कृष्णा ज्वेलर्स अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर लाए हैं शहर में सबसे खास ऑफर्स। हीरे की खरीदारी पर उसकी मेकिंग चार्जेस में पूरे 100% की छूट, सोने की खरीदारी पर मेकिंग चार्जेस में 30% की छूट और चांदी की खरीदारी पर 20% की भारी छूट। 25 मई को होगा लकी ड्रॉ, जिसमें आप जीत सकते हैं बलेनो की गाड़ी, होंडा की स्कूटी तथा आईफोन जैसे कई आकर्षक उपहार, जो मिलेंगे 11 विजेताओं को। राधे कृष्णा स्थित है पिलर नंबर 11, घरौंडा कॉम्प्लेक्स, जगदेव पथ, पटना में। अन्य जानकारी स्क्रीन पर उपलब्ध है, जल्दी करें क्योंकि ऑफर केवल अक्षय तृतीया तक लागू है। जहां एक और आज पूरा देश खुशी मना रहा है, ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में पुंछ के एक गांव में खामोशी छाई हुई है। यहां मातम पसरा हुआ है। गांव के लोगों ने इस साल ईद नहीं मनाने का फैसला किया है। जी हां, वजह जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। कारण यह है कि गुरुवार को आतंकियों के द्वारा सेना के जिस ट्रक पर हमला हुआ था, वो इसी संगियोते गांव आ रहा था। इस आतंकी हमले में राष्ट्रीय राइफल्स की 5 सैनिक शहीद हो गए हैं। जिस ट्रक पर हमला हुआ, उसी ट्रक में ये जवान मौजूद थे। ट्रक गुरुवार शाम इफ्तार दावत के लिए फल और दूसरे सामान लेकर जा रहा था, जिस दौरान आतंकियों ने ये हमला किया है, जिसमें कि 5 जवान शहीद हो गए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सांगियोटे गांव पड़ता है। यहाँ करीब 4000 घर है। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान इफ्तारी व्यवस्था की देखरेख कर रहे थे, जिस दौरान आतंकियों ने हमला किया और अब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा गांव गम में डूबा हुआ है और त्योहार की मानो रौनक ही गायब हो गई है। सबकी आंखें नम है। वो सैनिक जो शहीद हुए हैं, वो बाकी लोग अच्छे से ईद मना पाए, त्योहार अच्छे तरीके से मनाया जा सके, कोई दुर्घटना ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, उनकी सुरक्षा देखभाल में लगे हुए थे। लेकिन आतंकियों ने उन्हें मार गिराया और अब गांव वालों का कहना है कि अब क्या ईद और क्या इफ्तारी। पूरा गांव मातम में डूब चुका है। जो 5 जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों की सोचकर ये पूरा गांव ईद नहीं मनाने का फैसला कर चुका है। उनका कहना है कि ईद तो हर साल आती है, मगर वो 5 जवान जो थे वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक सेना का ट्रक बालाकोट की बसूनी राष्ट्रीय राइफल्स हेडक्वार्टर से सामान लेकर जा रहा था। पूंछ और राजौरी के बीच सेना की गाड़ियों का आवागमन कुछ ज्यादा है। यहाँ पर जवानों की तैनाती भी की गई है। बावजूद इसके आतंकियों ने हमला किया। आपको बता दें कि वहां के लोगों का कहना है कि करीब शाम के 7 बजे होने वाले कार्यक्रम के लिए 4000 की आबादी वाले गांव के लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया था और उसी समय जब जवान इफ्तारी का सामान लेकर, फल लेकर आ रहे थे, तभी उन पर ये हमला किया गया। उस वक्त घने कोहरे और बारिश के कारण जवान समझ नहीं पाए और आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और फिर ग्रेनेड से हमला किया गया है। ग्रेनेड हमले में सेना ट्रक में भयंकर आग लग गई और चपेट में आने से 5 जवान शहीद हो गए हैं। एक जवान की हालत खबर लिखने तक गंभीर बताई गई है। 5 जवान शहीद बताए गए हैं। यही कारण है कि गांव वालों का कहना है कि इस बात की जानकारी हमें सोशल मीडिया से मिली और अब उन 5 शहीद जवान की याद में इस साल ईद नहीं मनाने का इस गांव के लोगों ने फैसला किया है। सिर्फ नमाज अदा करेंगे गांव वाले। बाकी आतंकी हमले में 5 जवानों की जिंदगी खत्म हो गई है और अब यहाँ पर पुलिस की पूरी तैनाती की गई है। मामले की जांच की जा रही है। आगे से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो उस नई जानकारी को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस पूरी खबर पर अपनी राय बताइए, अपनी प्रतिक्रिया साझा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।